नमस्कार प्यारे साथियों, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कि सीटेट का फॉर्म आपको भरना कैसे है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि कंप्लीट आपके सीटेट के फॉर्म को भरते वक्त आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो आप ctet.nic.in इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा होगा अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, तो ये आप लोगों का ये आपको दिखाई देगा फिर कि अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन ही करना होता है। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। अगर ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं तो फिर आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लेकिन अगर पहली बार ही आप अभी मतलब आपने भरना शुरू ही किया है, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन और फिर आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके शुरू होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए इस फॉर्म की फीस अगर आप पेपर 1 या फिर पेपर 2 दे रहे हैं तो आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, लेवल 1 भी लेवल 2 भी, तो ये फीस आपको फिर 1200 देनी होगी। अगर आप SC ST कैटेगरी में, डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं तो फिर ये आपके लिए एक फॉर्म की फीस 500 रुपये। अगर आप दोनों देना चाह रहे हैं तो ये फिर आपके 600 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने रजिस्टर पर क्लिक किया। रजिस्टर के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर आपको ये चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर टिक कर लेंगे और यहाँ पर फिर क्लिक करके आप प्रोसीड करेंगे आगे की प्रक्रिया को। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये आपके जो है ये खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, कैंडिडेट नेम, अपनी पर्सनल डिटेल्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड में आप जो भी सेलेक्ट करते हैं, वोटर आईडी सेलेक्ट करते हैं, है ना, या आप जो है वहाँ पर DL सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे अभी हमने फॉर्म भरा तो हमने एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी एंड फोटोग्राफ, ये वाला हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन, और इसमें हमने नीचे आधार कार्ड डाल दिया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो नाम है वो जिस भी आइडेंटिटी प्रूफ को आप यहाँ पर दे रहे हैं वो आपके उस पर नाम वही हो जो आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स में है। ठीक है, तो जैसे ये हमने यहाँ पर आधार कार्ड का दिया। ठीक है, इसके बाद आगे भी आपकी यही डिटेल्स आप फिल करते हैं। फिर आपका एड्रेस आ जाता है, कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपना यहाँ पर एड्रेस, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह डालते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आप रहते हैं। अगर जहाँ आप रहते हैं और फिर उसके बाद आपका दूसरा एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस, एक होता है करेंट एड्रेस। तो अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पर दोनों सेम में आप क्लिक करते हैं तो आपका नीचे भी वही एड्रेस भरा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, अगर दोनों सेम नहीं है तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ करंट एड्रेस डालिए और नीचे परमानेंट का आएगा तो वहाँ फिर जहाँ आपका परमानेंट गांव वगैरह का एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। लेकिन ये एड्रेस बहुत ध्यान से डालना है। क्यों? क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको दिया ही नहीं गया। तो आपने जो अपने एड्रेस डाल रखा होगा वो परमानेंट या आपका करंट एड्रेस, उसके बेस पर ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो इसीलिए इसको ध्यान से भरना है। फिर हम यहाँ पर देखें तो आपका ईमेल आईडी है ना, कंफर्म ईमेल आईडी आपको करना होगा, मोबाइल नंबर, तो ये वही डालने हैं आपको जो अभी आपके पास एक्टिव मोड में है, क्योंकि इसमें OTP आएगा और आप फिर इसको वेरीफाई करेंगे। तो अगर परमानेंट एड्रेस सेम है, जैसे मेरा करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो फिर मैं यहाँ इस ऑप्शन पर टिक करती हूँ। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी डिटेल्स जो है वो आगे फिल हो जाती है। यहाँ कैप्चा आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ अच्छा, कैप्चे से भी पहले आपके पासवर्ड है। हम यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाते हैं। पासवर्ड बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि भैया वो 8 से 13 कैरेक्टर का हो। ठीक है, इसमें भी आपके दो आपने मतलब कुछ कैपिटल लेटर्स, कुछ आपके स्मॉल लेटर्स, ठीक है, कुछ नंबर्स, कुछ आपकी जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करके बनाया हो। तो ये पासवर्ड आप बनाते हैं। जो पासवर्ड आपने बनाया है वही नीचे भी डालना है। ये दोनों सेम होंगे तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना होता है, जैसे यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको दिए होंगे उस हिसाब से, और कैप्चा डाल करके आप सबमिट करते हैं तो फिर आपको ये सेम एज परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देता है। फिर ये आपने पूरा पासवर्ड बना लिया है, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर डाले, सबमिट किया
और सबमिट करने के बाद आप लोगों को ये दिखाई देगा कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। तो अभी तक आपने जो जो डिटेल भरी है वो आपके नाम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, इन सबको एक बार आपने रिव्यू कर लेना कि हमने कोई गलती तो नहीं करी। अगर आपको लगता है बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर जो है वो सबमिट एंड जो है आपके सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आपको देखो सारे चेक बॉक्स दिए होते हैं जिसमें एक एक नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी वेरीफाई करके इस पर आप सब पर टिक करते हैं और यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है इस पर टिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ये करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें जो डिटेल्स आपने पहले से भर रखी थी वो ऑटोमेटिक आपको फिल हुई दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अब आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप जैसे व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन था। ठीक है, हम अपना आंसर उसका फिलअप कर लिया हमने और मोबाइल में अब आपके ओटीपी आएगा। ओटीपी आपने यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है। ठीक है, ओटीपी फिल करा, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दिया। फिर इसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो हो गया है कंप्लीट। अभी 2 स्टेप और है, एक है एप्लीकेशन फॉर्म भरना और दूसरा अब इसके अगला स्टेप होगा फी पेमेंट का। तो अब हम इस नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे जहां पर हमारे पास यहाँ लिखा होगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ और अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म पर कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो कंप्लीट हुई। ठीक है, मतलब आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हुई और आगे की डिटेल सब आप फिल करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी रजिस्ट्रेशन से उठा ली ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर आप अपनी यहाँ पर नेशनलिटी, कैटेगरी में बहुत ध्यान से देख लेना कि आप जनरल वाले हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, यही कैटेगरी आपको दिखाई देगी। ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि भाई ईडब्ल्यूएस जब आप नौकरी वगैरह का एग्जाम देते हैं तब आपके वहाँ कैटेगरी के वाइज होता है, अन्यथा ये केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसीलिए आपको यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल ये कैटेगरी दिखाई देंगी। अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वगैरह है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप क्या अभी पढ़ा रहे हैं या आप नहीं पढ़ा रहे हैं? तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, है ना। और अगर आप ऑलरेडी टीचर लगे हुए हैं तब ये दे रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कैप्चा भर देना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमने ये सारी डिटेल जैसे ओबीसी है ना, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, ये हमने डाल दिया, नो सेलेक्ट किया, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में नॉट एम्प्लॉयड लगाया, सेव एंड नेक्स्ट किया। आगे अब हमारे पास सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद कंफर्म, आर यू श्योर टू वांट टू कंफर्म दिस सेक्शन, तो आप यस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस करने के बाद फिर आपकी आ जाएगी जो डिटेल्स है कि आप भाई आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2 है ना, क्या सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको पेपर 1 देना है तो आप पेपर 1 सेलेक्ट करेंगे, अगर पेपर 2 देना है तो पेपर 2 सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज भरनी होगी कि भाई लैंग्वेज, जैसे आपको लगता है कि आप हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हैं तो हिंदी को आप लैंग्वेज 1 भरते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं जो है वो आपकी दूसरी कोई और लैंग्वेज, जैसे आपको इंग्लिश में आपको लगता है कि मैं तो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो पहली लैंग्वेज वो चुननी है जो हमें बहुत अच्छे से आती है, जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, तो उसको आपने पहली लैंग्वेज चुनना है। ज़्यादातर आप हिंदी ही चुनेंगे। दूसरी लैंग्वेज वो चुननी है जो आप सेकेंडरी भरेंगे, जैसे हिंदी के साथ कई सारे साथी संस्कृत भरेंगे, कई इंग्लिश भरेंगे, तो इस हिसाब से आपको ये अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ये भर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको ये भरना है कि भैया आप डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा वाली डिग्री कर रहे हैं, है ना, जैसे डीएलएड वगैरह कर रहे हैं, या डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड वगैरह आपने कर रखी है, इसके हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा भरेंगे और हमने भर दिया कि भाई हम दोनों पेपर देना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। लैंग्वेज 1 में हमने हिंदी रख ली, लैंग्वेज 2 में हमने संस्कृत रख लिया। ठीक है, और इसके बाद आपके अब ये जो आपके पास ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन का, जैसे मैंने मान लीजिए डीएलएड कर रखा है तो आपको अपने हिसाब से ये जो ऑप्शंस दिखाई देंगे कि सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट परस्यूइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। तो अब आप
डीएलएड में एडमिशन ही लिया है तो अभी आपने पास तो नहीं कर रखा, तो इस हिसाब से आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बीएड का ऑप्शन आएगा डिग्री इन एजुकेशन, 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में हो, तो जो भी आपने यहाँ पर देखना है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ उस कोर्स के हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर ये कैप्चा आपको भर देना है, सबमिट करेंगे। जैसे अगर आप डीएलएड वाले हैं मतलब डिप्लोमा वाले हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। अगर आप डिग्री लेवल 2 दे रहे हैं 6 to 8 वाला और फिर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद इसको भर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि ग्रेजुएशन एंड पास्ट और परसुइंग 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और 2 साल का आप वो डिप्लोमा कर रहे हैं या आपने कर लिया है, या फिर आप 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कर रखा है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और अभी आप परस्यूम कर रहे हैं या पास हो चुके हैं बीएड, तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की ही पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग कैप्चा भरते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर अब जो आप मान लीजिए डिप्लोमा इन एजुकेशन आपने भरा तो अब उसमें बताएगा कि भाई पास स्टेटस, तो अगर आप अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग डालेंगे, पास हो चुके तो पास डालेंगे। यहाँ पर कौन सा साल आपको लिखेगा, ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग, तो जो भी साल अभी चल रहा है वो आप डाल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा चूज स्ट्रीम एंड नेम ऑप्शन आपके आएगा कि भाई आपने जो भी कोर्स कर रखा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कौन सा कोर्स कर रखा है। फिर यहाँ पर उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से आपने किया है। अच्छा, बोर्ड और यूनिवर्सिटी आप जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम नहीं आ रहा है तो अदर सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको नाम लिखने का ऑप्शन आएगा, अगले पर नाम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें जैसे हमने डाला कि भाई हम अभी पब अपीयरिंग में हैं 2026 ईयर डाल दिया, ठीक है, और कोर्स का नाम डाल दिया कि भाई हम एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। बोर्ड हमने अदर डाल दिया और जो भी हमारे बोर्ड का नाम है वो लिखा, इंस्टीट्यूट का जो भी आपके पिन कोड होता है वो लिखा और यहाँ पर आपके कैप्चा भरने को आया, हमने कैप्चा भर दिया, ठीक। इसके बाद अब आपको अपलोड करनी होगी अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ अपलोड करते वक्त ध्यान रखना है कि वो 10 से 200 आपकी जो है इसके बीच में हो, ठीक है, केबी के बीच में हो। और ऐसे ही अगर आपका सिग्नेचर है तो वो भी आपको याद रखना है कि 4 से 30 केबी के बीच में हो। जब आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो फिर यहाँ से आपको अपलोड कर, ये इतनी केबी के बीच की होगी तभी अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद यहाँ आपको इस तरीके से दिखाई देगा और फिर आप यहाँ पर क्लिक करके उसको देख भी सकते हो कि भाई सही अपलोड किया है कि नहीं किया, बस चले गलत अपलोड कर दिया हो, है ना, आपने कुछ और गलती सेलेक्ट कर दिया तो एक बार व्यू कर आप पर जा करके इसको देख भी सकते हैं। फिर वहाँ पर कैप्चा जो शो हो रहा है इसको हमने भरा और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आ जाती है कि क्या हमने जो भी भरा है इसमें, कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, ठीक है, ये सब हमने जो सेलेक्ट किया था वो हमें यहाँ पर रिव्यू के लिए एक तरीके से मिल जाता है कि हमने ये सारी चीज़ें इसमें सेलेक्ट कर रखी हैं, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 हम दोनों ही देना चाह रहे हैं, तो जो जो डिटेल हमने सेलेक्ट कर रखी है वही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये हमारा फॉर्म फाइनल हुआ। अब हम एक फाइनल रिव्यू करते हैं कि भाई मेरा नाम ठीक है, कैटेगरी ठीक है ना, और हमने फादर नेम, एग्जाम सिटी, ये सारी चीज़ें ठीक डाली हैं। तो जैसे जैसे आप इसका रिव्यू करते जाएंगे चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, फिर आई एग्री पर क्लिक करते हुए फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, ये हमने सबमिट किया। और यहाँ पर अब हमारे पास क्या जाएगा, अपनी ईमेल आईडी जो हमने डाल रखी है इसको वेरीफाई करने का ऑप्शन। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरी ईमेल आईडी पर मुझे एक ओटीपी आएगा और उसके बाद जाकर के मैं अपनी ओटीपी यहाँ पर फिल करूँगी, ये वेरीफाई हो जाएगा। अगर मैंने सही डाला है तो यहाँ वेरीफाई हो जाएगा और फिर मुझे सक्सेसफुली यहाँ पर आपके ईमेल आईडी वेरीफाइड ये लिखा हुआ दिखाई देगा। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के और एप्लीकेशन फॉर्म के। तीसरा स्टेप होता है आपके फ़ी पेमेंट का। तो अब यहाँ पर आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, जिस भी कैटेगरी को आपने सेलेक्ट किया होगा उस हिसाब से आपको यहाँ फ़ी दिखाई देगी। ये फ़ी आपकी कंप्लीट होते ही तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और ये फॉर्म आपका सबमिट, ठीक है। ऑनलाइन करना है तो आप यहाँ ऑनलाइन सेलेक्ट करके जो भी आप जिस थ्रू आपके मैसेज यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपनी पेमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा कि हमने जो सीटेट है उसका फॉर्म भरना कैसे है। सीटेट को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, इस बार जो अंतर आया है वो सिर्फ एग्जामिनेशन सिटी का आया, बाकी जो फॉर्म का प्रोसेस है भरने का वो तो सेम ही है। अपीयरिंग वाले दे सकते हैं, यानी अगर आपने अभी एडमिशन ही लिया है किसी भी कोर्स में तब भी आप सीटेट दे सकते हैं एनसीटीई की गाइडलाइंस के हिसाब से।
इन 2-3 बातों में आपको दिक्कत होगी, वो मैंने आपको बता दी है। अब सारी डिटेल्स को बड़े ध्यान से भरना, एड्रेस वगैरह ध्यान से भरना, ठीक है। उसी के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, नियरेस्ट ही देंगे, चांसेस यही है आप लोगों के। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि हमारा यहाँ पर बुनियाद बैच जो है 17 नवंबर से चल रहा है एप्लीकेशन पर, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। इस बैच में अगर आप पेपर 2 प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बैच आपको अभी 699 में मिलेगा, क्योंकि कूपन कोड की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, वो शुरुआती 3 डेमो में दिया जाता है। तो अभी एक आपको 699 में ये कोर्स मिल सकता है। पेपर 2 अगर आप ले रहे हैं, पेपर 1 ले रहे हैं तब भी ये 699 का है। इसमें लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स के PDF, मॉक टेस्ट, ये सब आपको दिया जाता है। साथ ही अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फॉर्म आप यहाँ पर भर सकते हैं। इस दोनों का कॉम्बो बैच आपको 899 में मिल जाएगा, ठीक है। और परचेज कैसे करेंगे, तो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर चले जाइए, पेड क्लासेस में जाइए, पेड क्लासेस में स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये आपको ये वाला बैच दिखेगा। इस पर देख लेना कि हम कौन सा खरीद रहे हैं, बुनियाद बैच में पेपर 1 ले रहे हैं, पेपर 2 ले रहे हैं या कॉम्बो ले रहे हैं। उस हिसाब से आपको यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अप्लाई, कूपन कोड का तो अभी है ही नहीं है ना, कूपन कोड तो समाप्त हो चुका है, तो सीधे आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। साथ ही अभी हम लोग यूट्यूब पर भी कुछ फ्री प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, तो ये आपके कल से यानी 3 दिसंबर से आप लोगों के ये फ्री प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर शुरू हो जाएंगे, जिसकी टाइमिंग आप देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे हिंदी होगी, 12 बजे आपकी CDP है, 1 बजे आपकी साइंस और SST पैरेलल चलेगा, 3 बजे संस्कृत का प्रैक्टिस सेट और इंग्लिश पैरेलल चलेगा, 6 PM पर आपके EVS का लेवल 1 के लिए और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की मैथ्स के लिए 8 PM पर ये प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो रहे हैं। अब सीटेट के फॉर्म के रिगार्डिंग आप लोगों का कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस कमेंट का आपके उस डाउट को कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।